दोस्तों जरा सोचो एक पल के लिए। चारों तरफ सिर्फ बर्फ है, आसमान भी सफेद, जमीन भी सफेद। ठंड इतनी कि सांस लेने पर भाप निकलती है। खाना खत्म हो रहा है। कोई नहीं जानता कि तुम जिंदा हो या नहीं, और जिंदगी हर एक पल एक नई जंग बन चुकी है। तो ऐसे में तुम क्या करोगे? हार मान लोगे या लड़ते रहोगे? यही सवाल है 2018 की हॉलीवुड सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म आर्कटिक का। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया है दुनिया के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक मैड्स मिकेल्सन ने। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको अंदर तक हिला देती है, बिना एक भी बंदूक के, बिना किसी विलन के, बिना किसी बड़े डायलॉग के। सिर्फ एक इंसान, बर्फ और उसका अकेला इरादा कि मैं बचूंगा। तो दोस्तों बैठ जाओ आराम से, क्योंकि आज हम आपको ले चलते हैं उस जमी हुई दुनिया में जहां इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन खुद प्रकृति है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है आर्कटिक के किसी अनजान और बेहद दूर दराज इलाके से। हम देखते हैं एक शख्स को, उसका नाम है ओवरगार्ड। उसके कपड़ों पर सिर्फ यही नाम लिखा है। वो एक क्रैश हुए हवाई जहाज के पास रहता है जो अब उसका घर बन चुका है। उसकी वर्दी एक पायलट की थी, मतलब ओवरगार्ड खुद एक पायलट था जिसका जहाज आर्कटिक के बीच कहीं क्रैश हो गया था। फिल्म हमें सीधे नहीं बताती कि यह हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, या वह वहां कितने समय से फंसा हुआ है, लेकिन उसकी दिनचर्या देखकर समझ आता है कि वह बहुत लंबे समय से वहां जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, शायद हफ्तों से, शायद महीनों से। ओवरगार्ड की दिनचर्या बिल्कुल एक मशीन की तरह है। हर सुबह वह उठता है और बर्फ में खोदे गए गहरे गड्ढों के पास जाता है। वहां उसने मोटी रस्सियां और कांटे बांध रखे हैं। इसी साधारण से जुगाड़ से वह मछलियां पकड़ता है। यही उसका खाना है। दिन भर की पकड़ी हुई मछलियां वह बर्फ के एक गड्ढे में जमा कर, ताकि आने वाले दिनों में काम आ सके। इसके बाद वो अपने क्रैश हुए जहाज के पास बने एक बड़े SOS संकेत की देखभाल करता है। बर्फ पर काले रंग से बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखा हुआ है, ताकि ऊपर से गुजरने वाला कोई विमान या हेलीकॉप्टर उसे देख सके। उसके पास एक हैंड क्रैंक रेडियो भी है, जिससे वो नियमित रूप से मदद का संदेश भेजता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई उसकी आवाज सुन रहा हो। हर दिन वो एक खास जगह भी जाता है। वहाँ पत्थरों का एक छोटा सा ढेर है। वो उस पर जमी बर्फ साफ करता है, जैसे किसी की कब्र की देखभाल कर रहा हो। लगता है कि इस हादसे में कोई और भी था जो बच नहीं पाया। वह रोज वहां जाता है, कुछ नहीं कहता, बस कुछ पल रुकता है, सम्मान प्रकट करता है और वापस लौट आता है। उसकी दुनिया बहुत छोटी है। जहाज का अंदरूनी हिस्सा, मछलियां पकड़ने वाले कुछ गड्ढे, SOS का संकेत और वह पत्थरों का ढेर। लेकिन वह टूटा नहीं है। उसके अंदर एक अजीब सा अनुशासन है, एक जिंदा रहने की जिद है। दोस्तों यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है मैड्स मिकेल्सन की खामोश एक्टिंग। बिना एक शब्द बोले वह हमें महसूस करा देते हैं कि यह इंसान थका हुआ है, अकेला है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन, जो शायद हफ्तों या महीनों के अकेलेपन के बाद आया है, ओवरगार्ड को दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह दौड़ पड़ता है, फलेर जलाता है, दोनों हाथ हिलाता है। हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आ रहा है। उस पल जो खुशी एक अकेले इंसान को होती है जब उसे पहली बार उम्मीद दिखाई देती है, वही खुशी ओवरगार्ड की आंखों में साफ दिखाई देती है। लेकिन तभी आर्कटिक की तेज हवाएं और अचानक आया एक भयंकर तूफान सब कुछ बदल देता है। हेलीकॉप्टर अपना संतुलन खो देता है। वह नीचे गिरने लगता है और देखते ही देखते ओवरगार्ड के सामने जमीन से टकराकर क्रैश हो जाता है। ओवरगार्ड बिना एक पल गंवाए उस हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर उसे दो लोग दिखाई देते हैं। पहला, हेलीकॉप्टर का पायलट, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी होती है, और दूसरी, एक युवा महिला जो बुरी तरह घायल है। वह बेहोश है लेकिन अभी भी जिंदा है। उसके पेट में गहरी चोट लगी है और उसकी हालत बेहद गंभीर है। ओवरगार्ड तुरंत उसे हेलीकॉप्टर से बाहर निकालता है और अपने क्रैश हुए विमान तक लेकर जाता है। जितना हो सकता है उतना उसका इलाज करता है। हेलीकॉप्टर की फर्स्ट एड किट से उसके घावों पर पट्टी बांधता है और उसे गर्म रखने की कोशिश करता है। यहीं से फिल्म का असली संघर्ष शुरू होता है। अब तक ओवरगार्ड सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब उसके कंधों पर एक और इंसान की जिम्मेदारी भी आ गई। वह महिला, जिसका फिल्म में कभी नाम नहीं बताया जाता, ज्यादातर समय बेहोश ही रहती है। उसकी चोट बहुत गहरी है। ओवरगार्ड उसका पूरा ध्यान रखता है। वह उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, कभी उससे बातें करता है, कभी उसका हाथ दबाने को कहता है, ताकि उसे पता चल सके कि वह अभी भी जिंदा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास संसाधन बहुत कम है। खाना सिर्फ वही है जो ओवरगार्ड रोज मछलियां पकड़ कर लाता है। दवाइयां लगभग खत्म हो चुकी हैं। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर की तलाशी लेते समय ओवरगार्ड को एक नक्शा मिलता है।
उस नक्शे में एक रिसर्च स्टेशन का निशान बना हुआ है। वह स्टेशन यहाँ से काफी दूर है, इतना दूर कि वहां तक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर वो वहां पहुंच गए तो शायद उन्हें खाना मिलेगा, गर्मी मिलेगी, डॉक्टर मिलेंगे और सबसे जरूरी बचने की उम्मीद मिलेगी। अब ओवरगार्ड के सामने जिंदगी का सबसे कठिन फैसला है। पहला रास्ता, यहीं रुका रहे, अपने SOS संकेत को बनाए रखिए और किसी रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। दूसरा रास्ता, उस घायल महिला को साथ लेकर उस रिसर्च स्टेशन की ओर निकल पड़े। एक ऐसा सफर जो बेहद खतरनाक, बेहद लंबा और लगभग नामुमकिन है। ओवरगार्ड जानता है कि अगर वह यहीं रुका रहा तो शायद कोई बचाने आ जाए, लेकिन शायद कोई कभी ना आए। और दूसरी तरफ उस महिला की हालत हर गुजरते दिन के साथ और बिगड़ती जा रही है। आखिरकार वह अपना फैसला कर लेता है। वह इंतजार नहीं करेगा, वो चलेगा। अब शुरू होती है तैयारी। ओवरगार्ड अपने विमान और हेलीकॉप्टर से हर काम की चीज इकट्ठी करता है। वह एक स्लेज तैयार करता है जिस पर घायल महिला को लिटाकर खींच सके। कुछ राशन, थोड़ा पानी, हेलीकॉप्टर से मिला गैस स्टोव, एक लाइटर, रस्सियां और बर्फ काटने वाला एक मजबूत हथौड़ा। इसी दौरान उसे हेलीकॉप्टर के अंदर एक छोटी सी तस्वीर मिलती है। एक परिवार की तस्वीर, उस महिला की, उसके पति की, जो शायद वही पायलट था, और एक छोटे से बच्चे की। ओवरगार्ड कुछ पल तक उस तस्वीर को चुपचाप देखता रहता है। उसके चेहरे पर पहली बार एक अलग सी भावना दिखाई देती है, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि यह सिर्फ एक अजनबी औरत नहीं है। कहीं दूर कोई बच्चा अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा। वह तस्वीर को अपनी जैकेट की जेब में रख लेता है। चलने से पहले वो आखिरी बार अपने SOS संकेत को देखता है। शायद उसे पता है कि अब वह कभी वापस यहाँ नहीं लौटेगा। फिर वह गहरी सांस लेता है, स्लेज की रस्सी अपने कंधों पर रखता है और बर्फ से ढकी उस अनजान दुनिया की ओर चल पड़ता है। अब शुरू होती है जिंदगी की सबसे कठिन यात्रा। ओवरगार्ड भारी स्लेज को अपने पीछे खींचते हुए बर्फ पर आगे बढ़ रहा है। कहीं गहरी बर्फ, कहीं जमी हुई नदियां, कहीं ऊंचे नीचे पहाड़ और कहीं फिसलन भरी चट्टानें। हर कदम एक नई परीक्षा है। ठंड इतनी ज्यादा है कि सांस लेते ही मुंह से भाप निकलती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते। रात होने पर वह अपना स्लीपिंग बैग खोलता है। उसके पास सिर्फ एक ही स्लीपिंग बैग है, इसलिए वह उसी में घायल महिला के साथ लेटता है, क्योंकि इस बर्फीली दुनिया में कभी कभी किसी की जान बचाने के लिए सिर्फ इंसानी गर्माहट ही काफी होती है। कुछ घंटों बाद उन्हें एक बेहद खड़ी पहाड़ी मिलती है। नक्शे के अनुसार यही सही रास्ता है। ओवरगार्ड पहले अकेले ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ देखता है। उधर का रास्ता काफी आसान है, लेकिन समस्या ये है कि घायल महिला को स्लेज सहित ऊपर खींचना लगभग नामुमकिन है। वह कई बार कोशिश करता है, रस्सी हाथ से फिसल जाती है, स्लेज वापस नीचे खिसक जाती है। वह फिर कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। एक पल के लिए वह दूर फैली सफेद बर्फ को देखता है। उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या उसे उस महिला को यहीं छोड़ देना चाहिए? अगर वह अकेला आगे बढ़े तो कहीं ज्यादा तेज चल सकता है, उसके बचने की संभावना भी बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ पल तक खुद से लड़ने के बाद उसकी इंसानियत जीत जाती है। वह उस ख्याल को हमेशा के लिए छोड़ देता है, नक्शे पर बने पुराने रास्ते को काट देता है और एक नया रास्ता चुनता है, लंबा, घुमावदार और कहीं ज्यादा मुश्किल। अब 5 दिन की जगह शायद 7 दिन लगेंगे, खाना भी कम पड़ जाएगा, लेकिन वह उस महिला को छोड़कर नहीं जाएगा। यह नया रास्ता पहले से कहीं ज्यादा कठिन था। चारों ओर अंतहीन बर्फ फैली हुई थी, न कोई आवाज, न कोई इंसान, सिर्फ हवा की सीटी और स्लेज के बर्फ पर घिसटने की आवाज। घंटों चलने के बाद ओवरगार्ड को एक पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा दिखाई देती। वह सावधानी से अंदर जाता है। जगह सुरक्षित लगती है। वह घायल महिला को अंदर लाता है, गैस स्टोव जलाकर थोड़ा खाना तैयार करता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे उन्हें राहत मिल गई हो, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। आधी रात के आसपास ओवरगार्ड की आंख खुलती है। उसे बाहर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पहले वो ध्यान से सुनता है, फिर अचानक एक भयानक दहाड़ गूंजती है। एक पोलर बेयर की। वह गुफा के बाहर खड़ा है। गुफा का मुंह छोटा होने की वजह से वह अंदर नहीं आ पा रहा, लेकिन वह अपने पंजों से बर्फ हटाकर रास्ता बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो अंदर आ गया तो बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। ओवरगार्ड घबराता नहीं। वह तुरंत अपना सिग्नल फ्लेयर ढूंढता है, उसे जलाता है और जलते हुए फ्लेयर को हाथ में लेकर पूरी ताकत से भालू की तरफ दौड़ पड़ता है। आग की तेज रोशनी और चिंगारियां देखकर
भालू एक पल के लिए रुक जाता है, फिर धीरे धीरे पीछे हटता है और आखिरकार वहां से भाग जाता है। दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन डर अभी भी बाकी है। काफी देर तक ओवरगार्ड गुफा के कोने में बैठा कांपता रहता है। उसकी सांसें तेज चल रही, चेहरे पर पहली बार साफ डर दिखाई देता है। कुछ देर बाद वह खुद को संभालता है, गहरी सांस लेता है और फिर से आगे बढ़ने की तैयारी करने लगता है। अब सफर और भी कठिन हो चुका है। कई दिन बीत जाते हैं, तभी एक भयानक बर्फीला तूफान आ जाता है। हवा इतनी तेज चल रही है कि आंखें खोलना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ दिखाई नहीं देता, चारों तरफ सिर्फ उड़ती हुई बर्फ। ओवरगार्ड समझ जाता है कि आगे बढ़ना मौत को बुलाने जैसा होगा। वह एक लोहे की छड़ बर्फ में गाड़ देता है, रस्सियों से स्लेज को उससे बांध देता है और दोनों स्लीपिंग बैग में घुसकर तूफान के गुजरने का इंतजार करते हैं। कई घंटों बाद जब तूफान शांत होता है तो दोनों लगभग आधे बर्फ में दब चुके होते हैं। ओवरगार्ड बड़ी मुश्किल से स्लीपिंग बैग से बाहर निकलता है। उसके हाथ बुरी तरह जम चुके हैं। हर छोटी सी हरकत पर पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है। अब हालात बेहद खराब हो चुके हैं। खाना लगभग खत्म हो गया है, पानी भी नहीं बचा। मजबूरी में ओवरगार्ड बर्फ चूसकर प्यास बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानता है कि इससे शरीर को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। उधर घायल महिला की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उसके घावों में संक्रमण फैल चुका है। उसे तेज बुखार है, वह लगातार बेहोश है। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गईं, यहाँ तक कि उसके मुंह के किनारों से खून भी निकलने लगता है। ओवरगार्ड समझ जाता है कि उसकी जिंदगी अब आखिरी सांसों पर टिकी है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और फिर आता है पूरी फिल्म का सबसे कठिन पल। ओवरगार्ड अकेला चल पड़ता है, कुछ कदम, बस कुछ कदम। उसके मन में यही चलता है, शायद अब बहुत देर हो चुकी है, शायद वह महिला अब बच नहीं सकती। अगर वह अकेले आगे बढ़े तो कम से कम खुद तो बच सकता है। लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचता है, अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वह सीधे एक गहरी दरार में जा गिरता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को चट्टानों के बीच फंसा हुआ पाता है। उसका दायां पैर बुरी तरह चट्टानों में दब गया है। वह पूरी ताकत लगाकर पैर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वह दूसरी बार कोशिश करता है, फिर तीसरी बार। दर्द इतना असहनीय है कि उसकी चीख निकल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह वही इंसान है जो इतने दिनों से लोहे की तरह मजबूत बना हुआ था, लेकिन अब वह उस अंधेरी दरार में टूट चुका है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह एक बार फिर हिम्मत जुटाता है, दोनों हाथों से चट्टान को कसकर पकड़ता है, गहरी सांस लेता है और पूरी ताकत से अपने शरीर को झटका देता है। आखिरकार तीसरी कोशिश में उसका पैर बाहर निकल आता है। उसके पैर से लगातार खून बह रहा है। वो अपना मफलर निकालता है, उसे कसकर अपने घायल पैर पर बांध देता है। दर्द असहनीय है, लेकिन वह रुकता नहीं। लंगड़ाते हुए, घिसटते हुए वह वापस उसी जगह लौटने लगता है जहां उसने उस घायल महिला को छोड़ा था। आखिरकार लंगड़ाते हुए ओवरगार्ड उस जगह वापस पहुंच जाता है जहां वह घायल महिला को छोड़कर गया था। वहां पहुंचकर जो वह देखता है उस पर उसे यकीन ही नहीं होता। वह महिला अभी भी जिंदा है। धीरे धीरे वह अपनी आंखें खोलती है, ओवरगार्ड को देखती है और बहुत ही कमजोर आवाज में सिर्फ एक शब्द कहती है, हेलो। उसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे बुझते हुए दिए की आखिरी लौ। ये सुनते ही ओवरगार्ड की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कहता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उसे लगता है कि उसने उसे अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन वह महिला धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है, जैसे कह रही हो, कोई बात नहीं, तुम वापस आ गए, बस यही काफी है। दोस्तों, यह पूरा दृश्य इतना भावुक है कि आंखें नम हो जाती हैं। बिना ज्यादा शब्दों के, सिर्फ चेहरे के भावों से मैड्स मिकेल्सन इंसानी दर्द, अपराध बोध, राहत और उम्मीद सब कुछ महसूस करा देते हैं। यही उनकी अभिनय कला की सबसे बड़ी ताकत है। ओवरगार्ड अपने घायल पैर पर बांधा मफलर और कसकर बांधता है। फिर वो महिला को दोबारा स्लेज पर लिटाता है और एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू करता है। अब उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका है, न खाना बचा है, न पानी, पैर बुरी तरह घायल है और रास्ता अभी भी बहुत लंबा है, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं। कई जगह बर्फ इतनी गहरी होती है कि वह घुटनों के बल चलने लगता है। वह स्लेज को 1 इंच, फिर एक और इंच धीरे धीरे आगे ढकेलता है। हर सांस भारी हो चुकी है, हर कदम दर्द से भरा है, लेकिन उसके भीतर जीने की इच्छा अब भी जिंदा है। दोस्तों, ये वही पल है जहां फिल्म सिर्फ एक सर्वाइवल कहानी नहीं रह जाती, यह इंसानी हिम्मत की कहानी बन जाती है। यह याद दिलाती है कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं,
उसके इरादे में होती है। काफी देर बाद ओवरगार्ड एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचता है। वहां से दूर उसे कुछ दिखाई देता है। उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। दूर आसमान में उसकी आंखों में चमक लौट आती है। शायद पहली बार उसे सचमुच लगता है कि अब वो बच सकता है। शायद ये खुशी के आंसू हैं या फिर सिर्फ थकान। लेकिन उस पल उम्मीद फिर से जिंदा हो जाती है। वह अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठी करता है। स्लेज को खींचते हुए वह तुरंत अपनी आखिरी फ्लेयर निकालता है। उसे जलाता है। अपनी जैकेट उतारकर हवा में लहराता है। पूरी ताकत से चिल्लाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं रुकता। वह दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। पहाड़ों के पीछे गायब हो जाता है और कुछ ही पलों में उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। उस एक पल में ऐसा लगता है जैसे सारी उम्मीदें भी उस हेलीकॉप्टर के साथ चली गई हों। ओवरगार्ड वहीं बर्फ पर बैठ जाता है। वह घायल महिला का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। उसका शरीर अब जवाब दे चुका है। उसके भीतर अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। दोनों बर्फ पर ही लेट जाते हैं। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा, वही सफेद बर्फ और वही ठंडी हवा। ऐसा लगता है मानो यही उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी कुछ आवाज सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर की आवाज। ओवरगार्ड मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है। वही हेलीकॉप्टर वापस लौट रहा है। इस बार वो सीधे उनकी तरफ नीचे उतरने लगता है। किसी ने आखिरकार उन्हें देख लिया था। ओवरगार्ड वहीं पड़ा है, घायल, थका हुआ, पूरी तरह टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। वो आखिरी बार उस महिला की तरफ देखता है और फिर बेहोश होकर गिर पड़ता है। यही फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी आर्कटिक की पूरी कहानी। एक क्रैश हुआ विमान, एक अकेला इंसान, एक घायल अजनबी और एक ऐसा सफर जो लगभग असंभव था। लेकिन इस कहानी का असली संदेश सिर्फ जिंदा रहने का नहीं है। यह हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में इंसान कैसा होना चाहिए। हार मत मानो, उम्मीद मत छोड़ो, और अगर किसी को तुम्हारी जरूरत हो तो जहां तक हो सके उसका साथ मत छोड़ो। ओवरगार्ड जैसी कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान के अंदर उससे कहीं ज्यादा ताकत छिपी होती है जितनी वह खुद सोचता है। यही वजह है कि आर्कटिक सिर्फ एक सर्वाइवल फिल्म नहीं, बल्कि उम्मीद, हिम्मत और इंसानियत की कहानी बन जाती है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए। शायद यह आपको भी कुछ पल के लिए अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपकी पसंदीदा सर्वाइवल फिल्म कौन सी है। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।